मगो। इधर उधर चीते की तरह क्या घूम रहे? एक जगह बैठ क्यों नहीं जाते? अरे देखो ना सोनू के बच्चे को, 1 घंटे से संडास में बैठ कर गाना गा रहा है और मेरे पेट में तोप के गोले उछल रहे हैं। अरे निकल ना सोनू। अरे ओ सोनू, मेरा ग्लास कहाँ है? क्या है? मैंने सोनू को बुलाया था, तुम्हें नहीं। जानते नहीं, सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। दिन तो मैं भी अपना खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये कौन सा ढंग है? जब तक उस बच्चे से शराब मंगाते रहते हो, क्या असर पड़ेगा उस पर? अगर सुबह सुबह तुम्हें शराब पीनी है तो खुद को नहीं तकलीफ उठाते? क्या हुआ? इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझसे सवाल पूछने की? तुमने इसे बताया नहीं? सूरत तो सूरत, मुझे इसकी आवाज से भी नफरत है। तू भी इनसे कह दे माँ, मुझे भी इनकी आवाज से कोई प्यार नहीं है। शंकर, अपने बाप से बात करने का ये कौन सा ढंग है? माना कि तेरी कमाई से ये घर चलता है, इसका मतलब ये नहीं बाप से जुबान लड़ाओ। चल जा यहाँ से। तुम भी चुप रहा करो जी, क्यों जवान बेटी के मुंह लगते हो? क्यों जाता है उनके कमरे में? जब तुझे अपने बाप का स्वभाव मालूम है, क्यों बहस करता है उनके साथ? बाप है ना, इसलिए। अंदर टब के में सो रहे हैं। मैं यहाँ हूँ बेटे। माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? अगर मैं सो जाती तो हर रात ये सवाल तू किससे करता? माँ क्या हुआ? मैं गैरेज से निकल ही रहा था तो ऐन वक्त पर रईस की किम्पाला आ गई। बॉस ने कहा, अभी अभी ठीक करके जाओ। ये साला रईस लोगों का काम ऑलवेज अर्जेंट ही होता है, लेकिन भला आदमी है बॉस। मेरा काम अच्छा लगा, फटाक करके 300 रुपया निकाल के दे दी। बस यही एक तसल्ली है बेटा कि तू ठीक काम पे लग गया। लेकिन तू हर रात जब देर से लौटता है ना, तो मेरा दिल डूबने लगता है। क्यों? सोचती हूँ तू कहीं गलत सोबत में तो नहीं पड़ गया। अरे अम्मा, सोबत से कुछ नहीं होता। इंसान का वो चरित्र मजबूत होना चाहिए। तो सो जा, मैं खाना खा लूं। अच्छा बेटे। ये घूर घूर के तू क्या देख रहा है? देख यार, ये कहानी माँ के लिए ठीक है, लेकिन मुझे उसमें कुछ दम नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कहानी में तेरा चरित्र एकदम चालू है। चल जाके सो जा, नहीं तो एक झापड़ मारूंगा, 5 उंगलियों के निशान तेरे गाल पे छप जाएंगे। बस जरा सी यार वाली बात करो तो बड़ा भाई बन जाता है। सोनू महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सोनू, अरे बाबा यार, मुझे माफ कर दे। पिछली 4 माफी का हिसाब चुका है नहीं, अभी 5वीं मांग रहा है। देख, 5वां माफी का हिसाब मैं एक साथ चुकता कर दूंगा, ओके? कल संडे अपनी 5वां माफी का हिसाब चुका देना। कर दूंगा, जाके सो जा, भी खाना तो खाने दे। संडे में जाता हूँ। अबे रजनी, सारा दिन कहाँ थी बेटी? मम्मी मैंने आपको बताया था ना कि आज सारा दिन सुनीता के साथ सनसन में बिताऊंगी। लेकिन बेटी, सुनीता तो 2 घंटे से तुम्हारे कमरे में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये वो सुनीता नहीं है, वो मेरी दूसरी सहेली है, सुनीता भार्गव। सुनीता भार्गव? लेकिन मैं तो उससे कभी नहीं मिली। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। कमाल की है ये सुनीता भार्गव, एक बार जो उसे मिल लेता है फिर कभी नहीं भूल पाता। मम्मी डेफिनेटली मिलवाऊंगी। हाँ, क्या सोचता है यार, पापा की बात का क्या बुरा मानना। कब तक बुरा नहीं मानो? जब देखो कोसते रहते हैं, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। हद तो सब चीज की होती है, जो पापा के साथ हुआ भी तो हद थी। तू तो जानता है जो मेरे पापा के साथ हुआ था। तेरे पापा? अबे तेरे से पहले वो मेरे पापा थे। जमीन से पूरी तरह निकला नहीं और बड़ी बड़ी बात करता है। जब तो छोटी बात समझता नहीं तो बड़ी बात करनी पड़ती है। देख यार, दिमाग मत चाट। क्या अब बोल, 5वां माफी का हिसाब कहाँ चुका?
पहले यार किसी अच्छे होटल में चलते हैं। हेलो रजनी जी। ओह हेलो। आप यहाँ? एक सहेली को टाइम दिया था, पता नहीं वो आई क्यों नहीं। ये मेरा आपका छोटा भाई सोनू। आपने कैसे पहचाना? कल आप ही ने तो बताया था कि सोनू ट्रैवल्स आपके छोटे भाई के नाम पर है। वो क्या है कि एक्सक्यूज मी, ये सोनू ट्रैवल का क्या चक्कर है? ये चक्कर चलाने का चक्कर है। तू जरा संभाल लेना। क्या है कि भाव डालने के लिए मैंने कल 2-4 किलो झूठ बोल दिया। आजकल झूठ का भाव बहुत बढ़ गया है। क्या मतलब? एक झूठ की कीमत 1 रुपया। तुझे मैं बाद में समझ लूंगा। हाँ, धमकी नहीं, वरना भाव 2 रुपया। आप दोनों तो कानाफूसी में बिजी हो गए हैं, मैं चलती हूँ। रजनी, सुनिए रजनी जी, क्या है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। ओह, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। और ये चाहता कि आप भी हमारे साथ आए। 2। मैं प्लीज। आप आइए ना हमारे साथ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। 3। क्या? चलिए ना। प्लीज। सोनू, ये तुम क्या गिन रहे हो? ये इसको गिनने की बीमारी है। 31, हाँ। बड़ी मजेदार बीमारी है। हाँ, इसी वजह से घर में सब परेशान है। 32, 32 मतलब हम लोग चाहते हैं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। 33, पर आपको फुर्सत मिले तब ना। कल रात भी घर 2 बजे लौटे। सोनू, मैं मुझे कहने दीजिए। माँ बहुत बिगड़ी, कहने लगी शंकर ये हजारों लाखों रुपए तो किस लिए कमाता है, अपने शरीर का भी तो ख्याल रखा कर। और पापा, वो तो भैया को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पूछो मत। कहते हैं कि शंकर जैसे 10-5 और हो जाए तो देश में दूध दही की नदियां फिर से बहने लगे। 40। शंकर, तुम्हें क्या सचमुच वक्त नहीं मिलता? शादी करने के लिए भी नहीं। माँ कहते कहते थक गई कि बिना बहू के घर सूना लगता है। पर भैया कहते हैं जब तक चांद सी लड़की नहीं मिलेगी, मतलब आप जैसी, शादी नहीं करेंगे। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। एक बात कहूँ, क्या? अब भैया मना नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप? बहुत देर हो गई। बाय बाय सोनू। बाय। बाय। बच्चा। मेरे प्यारे मामा पापा, आज आपकी ये बेटी पूरे 21 वर्ष की हो जाएगी। मामा, जिस सुनीता भार्गव के छोटे भाई सोनू से आप मिली थी, वो कोई सुनीता भार्गव नहीं बल्कि शंकर धर्मा है। मतलब तो आप समझ गई होंगी। मैंने आज उसे अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। मुझे उम्मीद है वो आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना कि मुझे। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये क्या? आजाद पंछी को कैद करके मेरे जन्मदिन का तोहफा बना दिया। पंछी आजाद कहाँ होता है, जिंदगी की कैद में हमेशा गिरफ्त रहता है। रश्मि, आ गए तुम? मुझे लग रहा था कि आज भी देर करोगे। तुम्हारे वक्त का कोई हिसाब तो है नहीं। अगर आदमी अपने वक्त का हिसाब रखता तो औरत महान कैसे कहलाती? लीजिए, आप अपने वक्त का हिसाब रखिए। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। इतना कीमती तोहफा। हेलो शंकर। शंकर, इनसे मिलिए। ये मेरी मम्मी है, मम्मी शंकर धर्मा। जीते रहो बेटे। आओ शंकर। हमारी रश्मि की पसंद इतनी अच्छी है, ये मुझे आज ही पता चला। क्यों भाई, मेरी पसंद की दाद नहीं दोगे? धत। क्यों भाई? क्या हो रहा है मेरे इंस्पेक्टर यार? सब ठीक है ना?
आओ सक्सेना आओ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई साहब। बेटी रजनी कहाँ है? मुझे उसे मुबारक दे दिए। भाई आज तो तुम्हें दो दो मुबारकबाद देनी होगी। वो क्यों? एक तो उसके जन्मदिन की और दूसरी जीवन साथी चुनने की। ओ ये बात है। हाँ, तुम देखोगे ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा। हाँ, वो देखो, वो रहा मेरा होने वाला दामाद। क्यों? गुड मॉर्निंग सोनू ट्रेवल। क्या आप मिस्टर शंकर शर्मा से बात करना चाहते हैं? जी। सॉरी, वो तो 1 महीने से पहले टेलीफोन पर बात ही नहीं कर सकते। आप उनसे कहिए कि मैं रजनी बोल रही हूँ। देखिए, आप रजनी हो या सजनी, इस बिजी मिस रजनी। रोजी, किसका फोन है? सर somebody call मिस रजनी। ओह, सर आप बिजी थे इसलिए। शट अप। रोजी, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि जब भी मिस रजनी का फोन आए तो मुझे लाइन मारने दी। हाँ, मुझे टेलीफोन की लाइन दिया करो। तुम्हारी मोटी सी अकल में ये छोटी सी बात क्यों नहीं घुसती? सुन लो। सॉरी सर। सॉरी रजनी, क्या है कि यू नो माय स्टाफ, ये लोग समझते नहीं कि बिजनेस मेरे लिए सिर्फ बिजनेस है, तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी नहीं। मुझे तुमसे प्यार है, कस्टमर्स की लंबी कतार से नहीं। हाँ तो मैं क्या? अरे, तुम्हारे ऑफिस में ये कार का हॉर्न कैसे बज रहा है? अरे नहीं, ये कार का हॉर्न नहीं है। लंच का वक्त है ना, तो उसका भोपू बज रहा है। हाँ, क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टाफ ठीक समय पर खाना खाए। आखिर आपने कमाता किस लिए? खाना खाने के लिए ना। शंकर, खाने की बात से याद आया, तुम मेरे साथ लंच ले सकते हो ताज में? ताजमहल होटल में लंच? हाँ जी हाँ। 1 मिनट रजनी, मैं जरा अपनी डायरी देखकर बताता हूँ। 1 मिनट। हेलो रजनी, क्या है कि लंच पर मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, मैनेज होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते, आज शाम को साथ पिक्चर चलते हैं। शाम को? मेरे पास पैसा है। क्या? नहीं, मेरा मतलब वक्त है, वक्त इज पैसा, यू नो, पैसा इज मनी, टाइम इज मनी फॉर मी। वो तो ठीक है, लेकिन शाम को मम्मी जाने नहीं देगी। रजनी, 1 मिनट, मैं जरा सोनू से पूछकर तुम्हें तरकीब बताता हूँ। 1 मिनट। सोनू! अरे, रजनी दीदी है बेटे, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? रोने तो और क्या करूं, सुबह से मेरी बहन सुनीता भार्गव बीमार है। पापा और मम्मी पूना गए हैं। डॉक्टर कहते हैं दवाई लाओ, दीदी कहती है सर दबा, और फिर कहती है चाय लाओ। मैं अकेला जन कहाँ हाथ पैर मारूंगा, इसे मैं रजनी दीदी को बुलाने आऊँ। और एक आप रजनी दीदी को बुलाते ही नहीं। अरे बाबा, बुलाती हूँ, तू रो मत। रजनी, ओ रजनी, क्या है मम्मा? तो जल्दी आ। ठहर जा, अभी आती है। अरे सोनू, तो मैं तुम रो क्यों रहे हो? रोने तो और क्या करूं, तुम्हारी सहेली सुनीता भार्गव बीमार है। पापा और मम्मी पूरा गए हैं। डॉक्टर कहता है दवाई लाओ, दीदी कहती है सर दबाओ। हाँ, और तुम अकेले कहाँ हाथ पैर मारोगे? इसे तो मुझे बुलाने आए हो ना।